नेक्स्ट हम डिसीजन मेकिंग में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जारी करने के लिए हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब इसमें हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में क्या बोला? अगर ये सब कंपनी का एक ही पेन है, लेकिन यहाँ पर इसमें कहानी कैसा रहेगा कि ब्लू पेन के डो बेचे, मतलब दो डो बेचे कि दो डो ब्लैक बेचे, एक तो ग्रीन और एक तो रेड। कभी कभी हम क्या बोले कि लोग का रेड और ग्रीन पेन का सेल क्या होता है? कम होता है। लेकिन लोग ऑफर में क्या ले लेते हो कि सब अगर दो दो पीस खरीदते हो तब तुमको 22 रुपए करके पड़ेगा, लेकिन तुमको तो रेड और ग्रीन क्या लेना ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा ऑफर दे दिया कि सब लोग एक एक तो लोगे 25 रुपए और 4 तो लोगे तो 22 रुपए करके, मतलब सब दो दो खरीदने होगा। तो इसी लॉजिक को क्या बोलते हैं? तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट मिक्स क्या है ना, अब इसमें सोचने वाला बात है। सोचने वाला क्या आता है कि क्या दो तो ब्लू पेन बेचे, दो ग्रीन पेन बेचे, दो रेड पेन बेचे कि एक एक करके बेचे? मतलब हम लोग को क्या सोचना है, कैसा प्रोडक्ट मिक्स करे, कैसा प्रोडक्ट मिक्स करे जिससे मेरा प्रॉफिट क्या ज्यादा, ये मेन मोटिव रहेगा। वो वाला लास्ट वाला टॉपिक में क्या था, मेक और बाय द प्रोडक्ट में कैसे करे जिससे मेरा कॉस्ट कम हो। लेकिन ये टॉपिक में क्या है, किस तरह से बेचे जिससे मेरा कॉस्टिंग ज्यादा। ये मेन इसका क्या मुद्दा का प्रॉफिट ज्यादा हो, जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। मतलब किस हिसाब से प्रोडक्ट का मिक्स करे, मतलब कौन सा रेशियो में जिससे प्रोडक्ट प्रॉफिट ज्यादा हो। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पर है, अब दिखाओगे जूम करके। तो टॉपिक नंबर 2 क्या लिखा है? सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में प्रोडक्ट में, मतलब प्रॉफिट भी अगर हो, अब वो दोनों प्रोडक्ट मिक्स में से कौन सा प्रॉफिट लेना है जो दोनों में से सबसे ज्यादा हो। द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। तो पहला पॉइंट क्या लिखा? प्रोडक्ट मिक्स डिनोट्स द, क्या देखा, डिनोट्स द प्रोपोर्शन। यही तो बात बोलने बार बार कि दो दो करके बेचना है, कि तीन एक एक करके बेचना है, कि एक एक दो दो करके बेचना है। तो प्रोडक्ट मिक्स डिनोट द प्रोपोर्शंस इन विच वेरियस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब कैसे बनाना है और कैसे बेचना है। फिर नंबर 2 में क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका बात हम शुरू से कर रहे हैं कि हम लोग इसमें लेना जाने किससे है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है तुम्हारा? मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए क्या बोलते बोले तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग बोला जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कभी कभी पढ़ोगे बोला जाता है इट इज अ टूल्स ऑफ कॉस्टिंग। मतलब कॉस्टिंग में तो बहुत सारा है, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वैसे ये भी क्या तुम्हारा मार्जिन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या पता चलता है? हेल्प्स द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मतलब इससे लोग को मदद मिलता है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या और क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 में कल व्हेन अ बिजनेस कंसर्न मैन्युफैक्चर्स मोर देन वन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मिक्स कब काम देगा? जब खाली एक ही प्रोडक्ट बना रहे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट वही मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ पर तुम्हारा मोर देन वन प्रोडक्ट है। इट्स इज नेसेसरी टू डिटरमिन प्रोडक्ट मिक्स दैट इंश्योर्स क्या तुम्हारा हाईएस्ट प्रॉफिट। ये तो बोले कि इसका पूरा मामला ही किससे तुम्हारा ऐसे हिसाब से सामान बेचना है कि जिससे मेरा प्रॉफिट का सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इसमें फिर 2 केस है, एक केस है और एक केस बी। पहले केस में क्या बोला? फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस। मतलब हम जो प्रोडक्ट में मिक्स कर रहे हैं ना, तो मेरा फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। और केस भी क्या होगा बोले तो व्हेन फिक्स कॉस्ट चेंजेस। इसमें क्या था? फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज। इसमें क्या होगा? देयर आर चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। तो अब 2 बात है। एक बात क्या होगी कि फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, और एक प्रोडक्ट में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है। तो अब हम यहाँ लिख के बता रहे हैं, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है ज्यादा चीज में। केस है और केस बी। अब तुमको देखना है, जब हम प्रोडक्ट बेच रहे, इसको भी कितना में बेच रहे? 100 में। और इसको सपोज कितने बेच रहे तुम्हारा? 110 से बेचा। मतलब पहले कितना बेचे? 100 में, फिर कितना बेचा? 110 में। ठीक है, अब देखो ये जो 100 रुपया है, इसमें तुम्हारे क्या होगा? कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो मान ली वेरिएबल कॉस्ट कितना? 60 रुपये। और इससे भी कितना तुम्हारा? 60 रुपये।
तो 100 से 60 रुपये कितना बचा? 40 रुपये 40 रुपये। ये 40 रुपये को क्या हम लोग पहले 50 होगा ना सर, 110 है। अच्छा ये वाला कितना होगा? ठीक है, तो ये रहा लेस। ये 40 रुपये जो आया, ये 40 रुपीज से क्या बोला जाता है? प्रॉफिट नहीं बढ़ता है बेबी, ये 40 का था कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कब आएगा? जब हम लोग लेस क्या कर देंगे तुम्हारे लेस फिक्स कॉस्ट। मान लो यहाँ 20 रुपये और फिक्स कॉस्ट हम लोग क्या बोल जाए? रिमेन अनचेंज। फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ भी 20 रुपये और यहाँ भी 20 रुपये। तो हम बोलो 40 से 20 के तो कितना आएगा? 50 से 20 रुपये के तो कितना आएगा? तो अब यहाँ पर अब ये वाला 20 रुपये को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, तो कुछ बच्चा ऐसे भी सोचा होगा कि सर 100 में से 60 वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो यही वाला प्रॉफिट। ये 40 रुपये क्या हुआ? ये कंट्रीब्यूशन आया। फिर ये कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट का लेस करेंगे, तब तुम्हारा क्या आएगा? तब प्रॉफिट आएगा। अब तुमको यही से सोचना है कि सर यहाँ पर ही 100 रुपये करके बेचा और यहाँ पर वही सामान को प्रोडक्ट मिक्स ऐसे करके घुमा फिरा के कितना बेचा उसको? 110 रुपये करके। वेरिएबल कॉस्ट कितना सेम रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन इसमें 40 है, इसमें कितना है तुम्हारा? 50। अब तुम देखो कितने रुपए से कंट्रीब्यूशन बढ़ा मेरा? 10 रुपये से बढ़ा। कंट्रीब्यूशन में कितना का चेंजेस आया मेरा? प्रॉफिट मेरा कितना का चेंजेस आया? खाली 10 रुपये से कंट्रीब्यूशन में। ये 20 सेम, ये 20 और ये 30 भी कितना से चेंजेस आया मेरा? ये भी 10 रुपये से चेंजेस आया। तब तुम बोलो हमको अगर फैसला लेना है कि क्या मेरे लिए प्रोडक्ट मिक्स सही है कि मेरे लिए प्रोडक्ट मिक्स गलत है, तो आंसर क्या तुम्हारा लिए? सही है। मतलब प्रोडक्ट मिक्स करने से प्रॉफिट में क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अब मेन चीज क्या पता है? पर दोनों में 10-10 रुपये ज्यादा है। अब यहाँ क्या बात है ना? डिसीजन लेना। क्या लेना? डिसीजन। क्या सर? डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ले कि डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ले। ये मेन इसमें, इसमें भी 10 रुपये ज्यादा आ रहा है और इसमें भी क्या? ये भी 10 रुपये ज्यादा आ रहा है। तब तुम बोलो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ले कि फिक्स कॉस्ट ले? प्रॉफिट ले। व्हेन फिक्स कॉस्ट आर क्या? सेम कांस्टेंट। व्हेन फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, व्हेन फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, देन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा तो प्रॉफिट में क्या होगा? तो सेम फर्क आएगा। तब फिर तुमको किसके हिसाब से लेना चाहिए? कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन आप सेकंड केस हम यहाँ दिखा दे रहे तुमको। ये क्या होगा तुम्हारा? केस है, केस भी। यहाँ पर ये कौन से केस है बोले तो? फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज। अगर फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज है तो फिर हम लोग किसके हिसाब से फैसला लेंगे तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन। द मिक्स दैट प्रोवाइड्स the mix that provides प्रॉफिट से कि कंट्रीब्यूशन से? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट सेम है तो प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं है वहां पर। अब सेकेंड वाला केस बोलो। फिक्स कॉस्ट क्या होगा? चेंज होगा ड्यू टू किसके वजह से? प्रोडक्ट मिक्स करने से मेरे फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ रहे। तब फिर हम लोग लेंगे अब 2। अब बोलो यहाँ पर सेल्स कितना है? 100 रुपया। यहाँ पर हम लोग कितना बोला? 110 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहे हैं? 60 रुपया। 60 रुपया तो 100 से कितना? 40 या कितना बोलते हैं? 50। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करने की वजह से मेरा फिक्स कॉस्ट में क्या होगा बोला था? चेंज होगा। पहले यहाँ कितना लग रहा था? 20 रुपया। चूंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, तो हो रहा क्या कि कुछ एडिशनल कुछ सामान लाके लगाने होगा, पैकिंग का सामान कुछ। तो मान लो यहाँ प्रोडक्ट अब यहाँ फिक्स कॉस्ट कितना जा रहा है? 35 रुपया जा रहा है बढ़कर 35 रुपीज। 35 रुपीज। तो अब बोलो ये 40 से 20 कितना हो गया?
और 50 से पढ़ लेंगे तो कितना हो गया 35 हो गया। अब ये वाला, अब ये तुम्हारा क्या है, अब बोले सर क्या दिखाना चाहे, अब बोले सर क्या दिखाना चाहे, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बोलो क्या है 40 और 50 है। अगर तुम फैसला ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन लेते हो, अगर तुम डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन लोगे तो तुम क्या बोलोगे, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा तो कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर तुम डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ले तो तुम क्या बोलोगे, नहीं भाई जो जैसा बेच रहे थे पुराने वाले ठीक है, ये प्रोडक्ट मिक्स चक्कर करने से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। भले से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा आया लेकिन तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्या हो जा रहा है तुम्हारा कम। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जब फिक्स कॉस्ट चेंज होगा ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स, तो वहां पर ही हम लोग किसके बुनियाद में फैसला लेंगे, द मिक्स दैट प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट मिक्स, द मिक्स दैट प्रोवाइड्स बोला वो हाईएस्ट। तो ये लॉजिक वाला बात है, ऐसे याद करना तो कुछ है नहीं इसमें। जब फिक्स कॉस्ट सेम है तो फिर किसका पर लेंगे, कंट्रीब्यूशन के ऊपर, और जब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो फिर किसके ऊपर लेंगे फैसला हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कंट्रीब्यूशन के बेसिस में ले तो क्या आ जाता है, गलत फैसला लो। तुमको लगेगा तुम 50 रुपए ज्यादा कमा रहे, लेकिन तुम्हारा फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ जाने के कारण से तुमको क्या होगा नुकसान। तो तुम क्या बोलेगा, भाई जो था वही ठीक है, तो लिख ले क्या अब ऐसे हाँ उसको तो लिखना है, निकल रीडिंग करा दे इसको, एक बार पढ़ लो केस है और केस भी, तो वो हम समझा दिए, वहां से भी क्लियर हो गया एकदम बात। और देखो फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज व्हेन प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस, मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा बट फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट मिक्स, देखो क्या बात है, ये बात ही किससे शुरू रहेगा, कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट मिक्स इज टू बी मेजर्ड सेपरेटली, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। द मिक्स दैट प्रोवाइड्स होता है, द मिक्स दैट प्रोवाइड्स क्या, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। केस बी देर आर चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। अब यहाँ फिक्स कॉस्ट में क्या बोला चेंज होगा, तब देखो शुरू कहाँ से, अभी शुरू कहाँ से तुम्हारे का प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से ये लाइन कहाँ से शुरू होता है, और ये कहाँ तुम्हारा प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट के मतलब क्या बोला था, प्रॉफिट के मतलब अगर लिखे हम लोग तो क्या बोले, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और अगर कंट्रीब्यूशन क्या मतलब अगर बोले तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉफिट का अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट मिक्स इज टू बी मेजर्ड सेपरेटली, अलग अलग निकालना होगा। द मिक्स दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट प्रॉफिट, नीचे करके रखते हैं, द मिक्स दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ रेड पेन से 3 लाइन लिखा जाएगा, लिखा है हेयर प्रोडक्ट मिक्स आर टू बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर किसके बुनियाद में निकालेंगे, प्रॉफिट्स, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन के बुनियाद में नहीं निकालेंगे। तो लाइन फिर से एक बार लिख दिया लास्ट में, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो रहा है, और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास जब कराएंगे तो इसके ऊपर फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होगा फिर और क्लियर हो जाएगा।